प्रवाहित जल के कारण बनने वाले अप्रदित स्थल रूप। घाटियां। घाटियां प्रवाहित जल के परिणाम स्वरूप निर्मित होती हैं। जल के स्थलगत प्रवाह के कारण बनी खुदर सरिताएं कालांतर में अवनालिकाओं में विकसित होती हैं। ये अवनालिकाएं धीरे धीरे और गहरी व चौड़ी होती जाती हैं और घाटियों का निर्माण करती हैं। गॉर्ज एक गहरी संकरी घाटी होती है जिसके दोनों पार्श्व गहरे और सीधे हो सकते हैं। इसकी चौड़ाई इसके शीर्ष और इसकी तली के बराबर होती है और गॉर्ज कठोर चट्टानों में बनता है। एक कैनियन में भी सोपान की तरह गहरी ढलान पाई जाती है और ये भी एक गॉर्ज जितनी गहरी हो सकती है। एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग में अधिक चौड़ा होता है। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपरदित छोटे चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पातर व गोलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं। धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है और ये जल गर्तिका बन जाते हैं। अवनमित कुंड और कुछ नहीं बल्कि विशाल गहरे जल गर्तिका होते हैं जो आमतौर पर जलप्रपात के तलों में पाए जाते हैं। ये जल की ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। अदाह कर्तित या गभीरीभूत विसर्प। कठोर चट्टानों में गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प लूप जैसे चौनल मिलते हैं। कालांतर में ये गहरे और विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गॉर्ज व कैनियन का निर्माण करते हैं। एक सामान्य विसर्प और एक अधःकर्तित या गभीरीभूत विसर्प के मध्य ये अंतर होता है कि अधःकर्तित या गभीरीभूत विसर्प कठोर चट्टानों में पाया जाता है। नदी वेदिकाएं। ये प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह हैं। ये मुख्यतः नदियों के लंबवत अपरदन का परिणाम है। जब नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली होती हैं, तो इन्हें युग्मित वेदिकाएं कहा जाता है। जब नदी के एक तट या पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं और दूसरी तरफ इनकी अनुपस्थिति या दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल भिन्न हो, तो ऐसी वेदिकाओं को अयुग्मित वेदिकाएं कहते हैं।